बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये पहला व्लॉग हाज़िर खिदमत है। आप इसे व्लॉग कह सकते हैं क्योंकि ये इरादतन नहीं बना। एक रोज़ मैं सफारी पार्क से बिन कासम टाउन पिपरी जाना चाह रहा था, जहां हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त खालिद बिन सलाम भाई की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ की रहमत करे। मैं सफारी पार्क के करीब से रवाना हुआ। रास्ते में जौहर चुरंगी, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मलीर नदी ब्रिज, मुर्गी खाना स्टॉप, कायदाबाद ब्रिज, एबट फार्मा फैक्ट्री, भैंस कॉलोनी स्टॉप, शाह अब्दुल लतीफ़ टाउन पहुंचा, जहां मेरा एक दोस्त सुफियान महमूद भाई मेरे इंतज़ार में थे। उन्होंने मुझे खुश उसलूबी से खुश आमदीद किया और पुरतकल्लफ खाना पेश किया। खाने के बाद हम दोनों ही पिपरी की जानब रवाना हो गए, जो कि रास्ते में पोर्ट कासम, गोल चक्कर, पाकिस्तान स्टील टाउन, गुलशन हदीद और फिर बिन कासम पिपरी में हम पहुंचे। वहां से वापसी पर मुझे सुफियान भाई ने बताया कि कायदाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर के करीब, हत्ता कि हमने चुकंडी कब्रिस्तान की तरफ जाने का इरादा कर लिया। शहर कायद से ठट्टा की जानब जाने वाले नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब और रज़ाकाबाद से पहले रोड पर ही महकमा आसार कदीमा का बोर्ड आवीज़ा है, जिस पर जली हरूफ में चुकंडी मकबरा लिखा हुआ है। उसी तरफ उल्टे हाथ पर शमाल की तरफ एक टूटी फूटी सड़क है, जो सीधी चुकंडी कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ जाती है। ये 75 एकड़ रकबे पर फैला हुआ कदीम कब्रिस्तान है। चुकंडी की कब्रें 2 कबीलों जोखियों और बलोचों से मंसूब की जाती हैं। चुकंडी के लुग़वी मानी 4 कोनों के हैं। चूँकि यहाँ मौजूद तमाम कब्रों के 4 कोने हैं, गालबन इसी वजह से इसे चुकंडी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये कब्रिस्तान 600 साल कदीम है। 15वीं सदी से 18वीं सदी तक की दरमियानी मुद्दत में बनी कब्रें आज भी अपनी जगह पर बेहतरीन हालत में मौजूद हैं, जिसमें उस दौर की अजीमुशान शख्सियात मदफून हैं। यहाँ की तमाम कब्रें पीले रंग के पत्थर से तामीर की गई हैं, जिसमें संगे मरमर की तरह किसी भी किस्म की सफ़ेदी या रंग रोगन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 600 साल कभी बनी चुकंडी की ये कब्रें मौसमों की अनगिनत सख्तियाँ, बारिश, धूप झेलने के बावजूद कायम व दायम हैं। चुकंडी की उमूमन कब्रें 3-4 फीट चौड़ी और 5 फीट से 14 फीट तक ऊंची हैं। इन तमाम कब्रों पर ख़ास नक्काशी की गई फूल, बूटे, मुख्तलिफ डिज़ाइन, मिस्री बादशाहों के ताज से मिलते जुलते सरहाने और जालियां तामीर की गई हैं। औरतों की कब्रों में खूबसूरत ज़ेवरात कंदा किए गए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ ख़वातीन की कब्रों पर डोली और जनाजे की इलामत से मुशाबह नकूश भी मौजूद थे, जिनका मतलब है कि ये कब्रें शादीशुदा रईस ख़वातीन की हैं और मर्द हजरात की कब्रों पर घुड़सवारी, पगड़ी, तलवार, तीर, परिंदे और खंजर वगैरह के नकूश बनाए गए हैं। कुछ कब्रों पर बुलंदो बाला गुंबद भी तामीर किए गए हैं, जो इस बात की जानिब इशारा हैं कि इन कब्रों में आम लोग मदफन नहीं, यकीनन ये कोई ओहदा या आला मकाम रखते होंगे। कुछ कब्रें चबूतरे पर बनाई गई थीं, जबकि कुछ के नीचे एक तरह के ताक बनाए गए हैं, जिनके आर पार बआसानी देखा जा सकता है। चुकंडी कब्रिस्तान के कतबों को अगर गौर से मुताला किया जाए तो यहाँ मुतअद्दिद कबाइल के लोगों की कब्रें मिलती हैं,
بعض कब्रों पर बुद्ध मत और जैन मत की निशानियां भी कंदा हैं। ये सिंध की तहजीब की बाकियात हैं। इन कब्रों को देखकर हैरानी होती है कि पहले ज़माने में साइंटिफिक आलात भी मौजूद नहीं थे, फिर उन लोगों ने इन पत्थरों पर ये डिज़ाइन कैसे बनाए होंगे। ये कब्रें उस दौर के लोगों की महारत की अक्कासी कर रहा है। ये कब्रिस्तान उस दौर के लोगों की महारत की अक्कासी कर रहा है। कब्रों को देखकर जाहिर होता है कि एक कब्र पर कई माहिर कारीगरों ने कई महीने सर्फ किए होंगे, तब जाकर एक कब्र तैयार होती थी। कब्रों की मयार से कब्र में मौजूद मैयत के समाजी रुतबे और मालो दौलत का अंदाज़ा किया जा सकता है। जो कब्र जितनी ऊंची है, मरने वाले शख्स का दुनियावी रुतबा और मालो दौलत भी उसी मयार की रही होगी। अलबत्ता जो कब्रें कच्ची और पत्थरों में छुपी हैं, वो लोग गरीब और कम रुतबा रखने वालों की हो सकती हैं। जंग में शहीद और तबई मौत मरने वालों की कब्रें भी मौजूद हैं, जबकि आज भी इस कब्रिस्तान में जोखियों और बलोचों के ख़ानदान के लोगों को दफन किया जाता है। इस किस्म की कब्रें चौकंडी के अलावा मलीर, मीरपुर साकरू, मकली, ठट्टा, सहवन शरीफ वगैरह में भी पाई जाती हैं। इन कब्रिस्तानों में सिंध की तहजीब की कदीम निशानियां मौजूद हैं। सिंध के शानदार माजी की इस इलामत को महफूज रखने के लिए फौरी इक़दामात करने चाहिए। यहाँ पर एक मुस्तकिल तौर पर गाइड मौजूद होना चाहिए ताकि आने वालों को मालूमात फराहम कर सके, और यहाँ देखभाल करने वालों की तादाद बढ़ाने की भी ज़रूरत है। चौकंडी कब्रिस्तान हमारा कौमी वर्सा है। इसकी बचाव व बहाली के लिए संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर भी बैनुल अक़वामी सियाह और मुहक्किकीन की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल करवाई जा सके। मगर बाइस अफसोस बात यह है कि बड़ी तादाद में न्यू जनरेशन लड़के टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाते हैं। बड़ी तादाद में न्यू जनरेशन लड़के टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहे थे और कब्रों की बेहुरमती भी खूब हो रही थी, क्योंकि मुख्तलिफ पोज बनाने के लिए कभी एक मकबरे पर तो कभी दूसरे मकबरे पर उछल कूद रहे होते हैं, जबकि गाने गाना और हल्का फुल्का डांस वगैरह भी टिकटॉक का हिस्सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।